बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और एतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स खोलने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने कराची की तमाम मार्केट्स को खोलने की हिदायत भी जारी की है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा है कि क्या वबा ने हुकूमत से वादा कर रखा है कि वो हफ्ते और एतवार को नहीं आएगी? क्या हुकूमतें हफ्ता एतवार को थक जाती हैं? क्या हफ्ता एतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत की। अदालत ने कहा, क्या वबा ने हुकूमत से वादा कर रखा है कि वो हफ्ते और एतवार को नहीं आएगी? क्या हुकूमतें हफ्ता और एतवार को थक जाती हैं? या फिर क्या सूरज एतवार और हफ्ते को मगरिब से निकलता है? हम तहरीरी हुक्म देंगे, हफ्ते और एतवार को तमाम छोटी मार्केट्स खुली रहेंगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, ज़ैनब मार्केट खोली जाए, इसमें ज़्यादातर गरीब लोग आते हैं। ज़ैनब मार्केट में लोगों को एसओपीज पर अमल करवाया जाए। एसओपीज पर अमल करवाना है, लोगों को डराना बिल्कुल नहीं है। ताजरों से बदतमीजी करनी है, ना रिश्वत लेनी है। दुकानें सील करने की बजाय एसओपीज पर अमल दरामद करवाया जाए। जो दुकानें सील की गई हैं उन्हें भी खोल दें। छोटे ताजर कोरोना की बजाय भूख से ही न मर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया कि हाजी कैंप करंतना मरकज पर कितना पैसा खर्च हुआ है। मेंबर NDMA ने कहा है कि हाजी कैंप करंतना पर 59 मिलियन खर्च हुए हैं। करंतना मराकज पर इतना पैसा कैसे लग गया? क्या करंतना मराकज के लिए नई इमारतें बनाई जा रही हैं? इतनी रकम के बावजूद भी 600 लोग जान बहक हो गए। कोशिशों का क्या फायदा? मेंबर NDMA ने कहा कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ 2.5 अरब रुपए ही मिले हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे राना कामरान से। जी राना कामरान, बताइएगा, ये तफसीली गुफ्तगू हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल, कोरोना के हवाले से आज 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में आज इसकी खुद नोटिस की सुनवाई की है। और उसमें मैं आपको बताता चलूं कि आज MND ने भी इस हवाले से जो है रिपोर्ट पेश की। 125 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट थी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पेश की गई। और आज चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे वो काफी ताजरों की फेवर में गए। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कहा कि ये जो तमाम छोटी बड़ी मार्केटों को खोलने की हदायत की है और साथ इंतजामिया को ये तनबीह भी की है कि वो किसी भी ताजर को बिला वजह तंग न करें। और ये जो एक तशद्दुद का एक अंसर जो उनको इस तरह की शिकायत मिल रही हैं उन पे भी टोटल जो है वो उस पर फोकस किया जाए और कोई भी इस हवाले से SOP का ख्याल रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि इंतजामिया जो है वो मार्केटें बंद करवाने की बजय SOP का ख्याल रखें। अच्छा, और SOP पर अमल ये भी बताइएगा कि ज़ैनब मार्केट जो बंद कर दी गई थी उसे खोल दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट फंड से 8 अरब और उसके 8 अरब 25 अरब 30 करोड़ का मुख्तस किए गए हैं। यहाँ पे सेहत की जांच में मुख्तस किए गए जो ताहाल किए। उसके बाद MND ने ये भी बताया कि जो भी सामान है वो सामान की सूरत में उसको ले रहे हैं और उनको ये जो है वो नेट की शक्ल में उनको कोई चीज नहीं मिल रही। और उसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि MND ने ये भी बताया कि ऑडिट के लिए ऑडिटर जनरल को हम दरखास्त दे चुके हैं ताकि कोरोना के हवाले से जो भी फंड्स हैं उन पे वो प्रॉपर अपनी ऑडिट करें और उसकी तफसीलात जो है वो भी अदालत में जमा करवाई जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा, ज़ैनब मार्केट जिसे सील कर दिया गया है, क्या उस मार्केट को खोल दिया गया है दोबारा से? जी बिल्कुल, मार्केटें जो है वो खोल दी गई हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस ने ये कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने जो उन पे सवालिया निशान उठाया कि जो फेडरल गवर्नमेंट के जो भी इक़दाम है उन पे सवालिया निशान है, वो उन पे एतराज है, वो उससे मुतमिन दिखाई नहीं देते। बल्कि उन्होंने कहा कि महकमा सेहत में काली भेड़ें जफर मिर्जा से भी बड़े तलख सवाल किए गए जिनका कोई वो खातर रहा और कोई रीजनेबल जवाब नहीं दे सके और वो मुअज़्ज़ज़ अदालत को इस हवाले से मुतमिन नहीं कर सके। उसके साथ चीफ जस्टिस ने सूबों से भी पूछा है कि उनको कितना सामान दिया गया वो भी। और काफी सख्त रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के हुकूमत की। वो कहते कि डेट नजर नहीं आ रही और सूबाई हुकूमतों को भी उन्होंने तनबीह की है कि सूबाई हुकूमतें जो वो काम पर तवज्जो दें। जी बहुत शुक्रिया राना कामरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जफर मिर्जा से सख्त किस्म के सवालात भी किए गए हैं और मार्केट्स को खोलने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स खोल दिए जाएं और ये काले भेड़िए जो बैठे हुए हैं वो लोगों को तंग ना करें। उन्होंने ये भी साथ साथ हिदायत की है कि लोगों को ना तो तंग किया जाए ना ही उनसे रिश्वत ली जाए। और ताजरों की फेवर में उनके रिमार्क्स थे।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इस्लामाबाद की तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए हैं। तमाम हेयर सैलून्स और बार्बर शॉप्स को भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने फौरी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत में छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स खोल दी गई हैं। तमाम हेयर सैलून्स और बार्बर शॉप्स को भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। जिला इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल दरामद करते हुए मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के हवाले से भी तमाम मार्केट्स खोलने का हुक्म जारी कर दिया गया है और इंतजामिया ने फौरी तौर पर उसका नोटिस भी जारी कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत में छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स खोल दी गई हैं। तमाम हेयर सैलून्स भी खोल दिए गए और बार्बर शॉप्स को भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। जिला इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौरी मार्केट शॉपिंग मॉल्स खोलने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद की छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स खोल दी गई हैं, बार्बर शॉप्स खोल दी गई हैं, हेयर सैलून्स भी खोल दिए गए हैं और फौरी तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हफ्ते एतवार को भी मार्केट्स खुली रहेंगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से बिलाल यामीन। बिलाल यामीन साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है? मार्केट्स खोल दी गई हैं जी। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बेंच तश्कील दिया हुआ था जो कोरोना वायरस के हवाले से मुख्तलिफ लोग जो अदालतों में गए और उसको तुर्स लेकर उन्होंने इस पे समाअत की और उस पर ये डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान में टूल और में तमाम मार्केटें जो हैं, प्लाजाज जो हैं, शॉपिंग मॉल जो हैं, उनको फौरी तौर पे खोल दिया जाए। और जो हफ्ते और इतवार की तातील की बात की जा रही थी, उस हवाले से भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि क्या कोरोना वायरस जो है वो हफ्ते और इतवार को छुट्टी पे होता है या ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, इसलिए हफ्ते और इतवार को भी मार्केटों को खुला रखने की इजाजत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म आने के बाद खोल दी गई हैं। बिलाल यामीन, ये भी बताइएगा कि एसओपीज पर अमल दरामद करवाया जा रहा है जो एसओपीज हुकूमत की जानिब से जारी किए गए थे? जी, जो एसओपीज हुकूमत की जानिब से जारी किए गए थे, क्या उन पर अमल दरामद करवाया जा रहा है? हुकूमत की जानिब से जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है उनका ये कहना है कि जो एसओपीज गवर्नमेंट ने जारी की हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हम उनको अब बंद तो नहीं करवाएंगे, लेकिन जो एसओपीज दी गई हैं हुकूमत की जानिब से उन पर अमल दरामद इन तमाम मार्केटों से और इन तमाम शॉपिंग मॉल से करवाया जाएगा ताकि इस कोरोना वायरस जो एपिडेमिक फैला हुआ है, पेंडेमिक फैला हुआ है, इसको कंट्रोल किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल यामीन साहब, आप मतलब सियासत से आगाह कर रहे थे। तमाम मार्केट्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि हफ्ता एतवार को वायरस छुट्टी पर होता है या हुकूमत थक जाती है, लिहाजा हफ्ता एतवार को भी मार्केट्स खुली रहेंगी। लोग एसओपीज़ पर अमल दरामद करें लेकिन मार्केट्स को बंद नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ताजरों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। काशिफ चौधरी सदर अंजुमन ताजरान इस्लामाबाद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ताजरों को बड़ा रिलीफ दिया है। विफाक और सूबों की कशमकश ने ताजरों को कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ था, अब सुप्रीम कोर्ट ने समत दुरुस्त कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े अहकामात के शॉपिंग मॉल्स को भी और पाकिस्तान भर की मार्केटों को भी जुमा, हफ्ता और इतवार भी काम करने की इजाज़त दी जाए। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले का मरकज़ी तंज़ीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से खैर मकदम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, इस फैसले को खराज तहसीन पेश करते हैं कि वफाकी हुकूमत का जो काम था कि सूबों को एतमाद में लेकर यकसा पॉलिसी बनाती, लेकिन सूबों और मरकज़ की इस कशमकश के अंदर ताजरों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम मुल्क की सिमत को दुरुस्त कर दिया है और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में अब पाकिस्तान की मईशत का पहिया भी चलेगा और पाकिस्तान के अंदर कोरोना से और भूख से, दोनों से लोगों को बचाया जा सकेगा, इसलिए कि कोरोना ने कहीं जाना नहीं है। हमें अब कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारने का सलीका सीखना होगा और कोरोना से बचते हुए पाकिस्तान के मुआशी पहिए को चलाना होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हेल्थ की एसओपी। तो दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हफ्ता और एतवार को भी मार्केट्स खोलने का ऐलान कर दिया है। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद गनी ने कहा है कि पूरा हफ्ता मार्केट्स खोलने का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करने के पाबंद हैं।
सूबाई वज़ीर तालीम सैयद गनी का कहना था कि अदालती हुक्म के मुताबिक हफ्ते और एतवार को मार्केट्स खोल दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि ख़वातीन चंद महीनों के बच्चों को भी मार्केट्स में लेकर आ रही हैं, जिस का कहना था कि बुजुर्ग भी मार्केट्स में बगैर मास्क के नजर आए। दुकानदारों को चाहिए कि जो हिफाजती इक़दामात पूरे ना कर सके उसे दुकान के अंदर दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए। इस सूरत हाल में शहरियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे मलिक मुनव्वर से। जी मलिक मुनव्वर, तफसीलात बताइएगा कि बुजुर्ग भी मास्क के बगैर नजर आ रहे हैं और खातन छोटे छोटे बच्चों को भी मार्केट्स में लेके आ रही हैं। मलिक मुनव्वर, बताइएगा कि हुकूमत SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है कराची की मार्केट्स में। सना, आवाज बिल्कुल कम आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता मार्केट्स खोलने की इजाज़त दे दी गई है। मार्केट्स तो खोल दी गई है, लेकिन ये भी बताइएगा कि मार्केट्स खोली गई हैं लेकिन वहाँ पर बच्चे छोटे उम्र के लेके आए जा रहे हैं और बुजुर्ग भी हैं वहाँ पर। अपने हुक्म में उसको नोट किया था, तो उसके ऊपर भी आज वो तमाम जो गुज़िश्ता दिनों सील की गई थी मार्केटें, उनको भी खोल दिया गया है और वहाँ पर भी तजारती जो सरगर्मी है वो जारी है। तमाम एक कंफ्यूजन जरूर है कि जो टाइम के हवाले से ताजरों की डिमांड थी कि इसको बढ़ाया जाए, बल्कि वो उनका कहना था कि कम वक्त रह गया ईद में तो 24 घंटे उनको कारोबार करने की इजाजत दी जाए, मगर इस हवाले से अभी भी कंफ्यूजन है कि टाइमिंग के बारे में नहीं बताया जा रहा कि रात गए तक ये कारोबार कर सकेंगे या 5 बजे इनका शटर डाउन हो जाएगा। मगर अभी भी ताजर जो है वो अपने मौके पर डटे, उनका कहना है कि वो अपना कारोबार खुला रखेंगे और रात गए तक अपनी जो तजारती सरगर्मी है उसको जारी रखेंगे, भले उनको चाहे कोई भी कीमत उठानी पड़ेगी उसके लिए वो तैयार है। ताजरों ने अपनी हिकमत अमरी इस हवाले से तैयार कर ली है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत सिंध और कमिश्नर कराची ने भी वाज़ेह तौर पर ये हुक्म जारी कर दिया है कि हुकूमत ने जो टाइमिंग के जो शेड्यूल दी गई और SOP के जो हवाले से जो इक़दाम दिए बताए गए ताजरों को, उनको फॉलो करना होगा और अगर उसकी वायलेशन किसी ने की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये बातें हैं, मगर एक ताजरों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जबरदस्त अल्फाज में सराहा है। उनका कहना है कि चीफ जस्टिस ने बड़ी मेहरबानी की है कि ताजरों को जो है कारोबार करने की इजाजत दी है, मगर उन्होंने हुकूमत सिंध के साथ जो वो सख्त नाला नजर आते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने सीधे दावे और लॉलीपॉप दिए हैं और ताजरों को जो है वो बिल्कुल जमीन के अंदर धकेल के रख दिया है। उनका कहना है कि अगर ये तजारती सरगर्मियाँ कुछ रोज कबल जो ताजरों को जारी रखने की आती तो आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। तो हम ताजरों में एक खुशी की ये लहर दौड़ गई है सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आया। जी ये भी बताइएगा कि छोटे बच्चों को मार्केट्स में लाया जा रहा है, बुजुर्ग भी मास्क के बगैर मार्केट्स में घूम रहे हैं, SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, तो क्या दुकानदार SOPs पर अमल दरामद नहीं करवा रहे अपने कस्टमर से? देखिए जी, ताजर जो मार्केटों की ताजर तंजीम में है, उन्होंने इस बात को ऑन किया है कि वो SOP के ऊपर हर हालत में अमल दरामद कराएंगे। उन्होंने सैनिटाइजर भी और मास्क के हवाले से भी इक़दाम जो है वो उठा लिए हैं। उन्होंने कहा है कि क्योंकि मार्केट के बाहर जो है वो रश होता है और ईद की हमगहमी है, लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो मार्केट के अंदर कस्टमर जो दाखिल होंगे तो उस हवाले से वो अपने भरपूर इक़दाम उन्होंने किए हुए और उसके ऊपर अमल दरामद तो यकीनी बनाएंगे। तो हम मार्केट के जो एसोसिएशन के नजरान है, उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों को मार्केट का रुख करने से मना किया है कि वो लोग जब शॉपिंग की तरफ कस्टमरों को बच्चों को साथ न लाएं, बल्कि बड़े जो हैं वो आएँ और अपनी शॉपिंग करें और जो SOP है उसको भी फॉलो करें। और साथ में उन्होंने एक अलग से रास्ते भी दिए हैं कि दाखिली और खारजी रास्ते भी, उस पर तरतीब भी जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं। उन्होंने कहा है कि SOPs को भी मद्देनजर रखते हुए और अपना कारोबार का पहिया भी चलाएंगे और हुकूमत के जो इक़दाम है कोरोना के हवाले से वो उनको भी फॉलो कर रहे हैं, मगर उनके साथ जो मुसलसल ज्यादती हो रही है लॉकडाउन की वजह से, जो उनका शटर डाउन कर दिया जाता है तो अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते। और 5 बजे के हवाले से उनका कहना है कि 5 बजे किसी सूरत भी जो है वो अपना कारोबार बंद नहीं करेंगे, बल्कि रात गए तक वो अपना कारोबार जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उनका कहना था कि किसी भी सूरत में 5 बजे
बजे कारोबार बंद नहीं किया जाएगा। कारोबार रात गए तक जारी रहेगा। बच्चों और बुजुर्गों को मार्केट्स में आने के हवाले से मना किया गया है कि ना आया जाए और दुकानदारों को कहना है कि वो हर सूरत SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ पंजाब के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शॉपिंग मॉल्स को 24 घंटे तक खुला रहने की इजाज़त दे दी है। ताहम मार्केट शाम 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। पंजाब भर में आज से बड़े शॉपिंग मॉल्स 24 घंटे के लिए खुल गए हैं। शॉपिंग मॉल्स पहले शाम 5 बजे तक खोलने का फैसला किया गया था, जिसके बाद ताजरों ने ईद की वजह से औकातकार बढ़ाने का मुतालबा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 24 घंटे शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत मार्केट्स के औकात में तब्दीली पर गौर कर रही है। ईद के बायस 4 रोज मार्केट्स शाम 5 बजे तक बंद हो जाएंगी और 3 रोज तक खुले रहने का इम्कान है। हतमी फैसला जल्द हुकूमत की तरफ से जारी किया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अली तारिक से। जी अली तारिक, तफसीलात बताइएगा। ये औकातकार के हवाले से 5 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगे, लेकिन शॉपिंग मॉल 24 घंटे तक खुले रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अभी रिमार्क्स के बाद, हुक्म के बाद ये फैसला किया गया है कि जो शॉपिंग मॉल हैं वो 24 घंटे खुलेंगे और जो मार्केट्स हैं, जो बाजार हैं छोटे वगैरह, ये 5 बजे बंद कर दिए जाएंगे। जो शॉपिंग मॉल्स हैं उसमें क्योंकि शहरियों ने ईद की शॉपिंग करनी है, कपड़े, जूतियां और बाकी जो चीज़ें ईद की खरीदनी है, इसके लिए जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो खुले रहेंगे 24 घंटे के। लोग अपने जाके चीज़ें वगैरह आसानी से ले सकें। इसकी एक ये भी वजह है कि जो शॉपिंग मॉल थे वो बंद थे। ये 5 बजे तक अगर उनकी टाइमिंग थी तो शहरियों का एक ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो रुक कर रही थी बाजारों पे, और SOPs पे जो अमल था वो नहीं हो रहा था, तो जिसकी वजह से जो शॉपिंग मॉल है वो अब 24 घंटे खुले रहेंगे। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत जो है छोटे बाजारों के ऊपर भी अभी यही गौर कर रही है कि उनकी भी टाइमिंग जो है 5 बजे से ज्यादा कर दी जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा अली तारिक, अवाम की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? क्योंकि मुतवस्सित तबका तो आम मार्केट्स में जाता है तो 5 बजे बंद हो जाती है, रोजे में तो मार्केट्स का रुख करना भी खासा मुश्किल होता होगा। जी, ये बात आपकी ठीक है कि बहुत सा एक आवाम की जो बड़ी तादाद है वो मतलब कि बड़े शॉपिंग मॉल में नहीं जाती, छोटे बाजारों में जाती है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि हुकूमत जो है वो अभी इस पे भी ज़ेर गौर कर रही है कि जो छोटे बाजार हैं, छोटी मार्केट्स हैं, उनको 5 बजे से टाइमिंग उनकी बढ़ा दे। और ये फैसला मुतवक्का है कि आज रात तक आ जाएगा कि जो 5 बजे तक बाजार हैं उनकी भी टाइमिंग ज्यादा कर दी जाएगी। जो मार्केट, जो बड़े शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे भी ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे तादाद ज्यादा नहीं जाती शहरियों की, वहाँ पे भी एक बड़ी तादाद जाती है। लेकिन जो तबका गरीब है, जो मतलब कि मिडिल क्लास तबका है, वो इन्हीं बाजारों में जाता है और इसके ऊपर भी ज़ेर गौर हो रहा है। और आज रात तक इम्कान है कि उनकी भी टाइमिंग 10 बजे तक या 12 बजे तक रात तक कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इम्कान है कि आम मार्केट्स की टाइमिंग जो है, जो औकातकार हैं वो भी रात देर तक कर दिए जाएंगे, जबकि शॉपिंग मॉल्स के औकातकार 24 घंटे तय कर दिए गए हैं। लेकिन मार्केट्स के हवाले पर अभी फैसला ज़ेर गौर है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अवाम ने एहतियाती तदाबीर बलाए ताक रख दी। मार्केट्स और दुकानों में SOPs की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबार बंद करने के अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। दुकानदारों और खरीदारों ने गैर संजीदा रवैया इख्तियार कर रखा है। कोरोना वायरस से बचाव के ना तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं और ना ही हिफाजती इकदाम किए गए हैं। कोयटा में स्मार्ट लॉकडाउन के 9वें रोज भी बाजारों में खरीदारों का बहुत रश है। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में लॉकडाउन से मुस्तस्ना अदवायात, रोटी, जनरल स्टोर, सब्जियां, आटा और दीगर खुराक की दुकानों के ताजरों ने भी हिफाजती इकदाम नहीं किए हुए। ताजरों समेत खरीदारों के रवैयों में भी तब्दीली नहीं आ रही। गला और सब्जी मंडियों में खरीदारी के दौरान किसी किस्म के हिफाजती इकदाम नहीं उठाए जा रहे। बेशतर शहरियों ने हुकूमत के सख्त इकदाम का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शुएब हाशमी से। जी शुएब हाशमी, तफसीलात बताइएगा। राब्ता नहीं हो पा रहा है शुएब हाशमी से। आपको बताएं कि खुराक और दुकानदारों के ताजरों ने भी कोई भी हिफाजती इकदाम नहीं किए। ताजरों समेत खरीदारों के रवैयों में भी किसी किस्म की तब्दीली देखने में नहीं आ रही। हुकूमती अहकामात को और SOPs को हवा में उड़ा दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुछ ट्रांसपोर्ट्स के हवाले से। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमती एसओपीज को मानने से इनकार। कहा अगर मुसाफिरों में फासला रखना है तो किराया कम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब मुसाफिर स्टेशन पर आए कई घंटे ख्वार होकर वापस भी चले गए। हुकूमत के लिए नई मुश्किल की घड़ी पैदा हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के ऐलान के बावजूद मुसाफिर परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने 20 बसें सड़कों पर लाने से इनकार कर दिया है। रहनुमा ट्रांसपोर्टर एतिहाद असमतुल्ला न्यासी कहते हैं यकतरफा फैसले काबिल कबूल नहीं। हुकूमत मुश्तरका एसओपीज के लिए मुशावरत करे। मुश्तरका एसओपीज तय होने तक पंजाब में ट्रांसपोर्ट बहाल नहीं करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि टोल प्लाजा टैक्स का 1 साल के लिए मौखर किया जाए। टोल प्लाजा टैक्स को मौखर कर दिया जाए, ये भी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुतालबा सामने आया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि खुद से सब कुछ तय ना किया जाए, मुशावरत से लाहे अमल तय किया जाए। हुकूमत हमारे साथ मुशावरत करे। उन्होंने कहा है कि अगर तो किराए कम करने हैं तो फिर ये एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा कि फासला रखा जाए। किराए इस सूरत में कम नहीं किए जाएंगे और अगर किराए कम किए जाएंगे तो फिर हम फासला नहीं रखेंगे। तो दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात फैज़ुल हसन चौहान ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया है। कहते हैं आज तमाम मामला तय हो जाएंगे, अवाम को जल्द ही खुशखबरी भी मिलेगी। ट्रांसपोर्टर्स के साथ मामला तय होने पर पंजाब हुकूमत एक बार फिर से हरकत में आ गई है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फैज़ुल हसन चौहान ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया है। कहते हैं आज तमाम मामला तय हो जाएंगे, अवाम को जल्द ही खुशखबरी सुना दी जाएगी। जबकि यह मुतालबा ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किया गया था कि हमारे साथ मुशावरत की जाए ताकि आगे का लाहे अमल तय किया जाए। बात कर लेते हैं कुछ सिंध के हवाले से। सिंध ट्रांसपोर्टर्स ने 20 मई से बसेस चलाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं इजाज़त ना मिली तो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी कर देंगे। विभाग की इजाज़त के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बसेस चलाई जाएंगी। इसके लिए सिंध हुकूमत भी इजाज़त दे। सिंध ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आ गए। 20 मई से बसेस चलाने का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत से इजाज़त ना मिली तो सड़कों पर अपनी बसेस लाकर खड़ी कर देंगे। हमारे साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। विफाक की इजाज़त के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बसेस चल गई हैं। इसके लिए सिंध हुकूमत भी इजाज़त दे। घरों में फाके पड़े हुए हैं लेकिन हुकूमत को एहसास तक ही नहीं। ट्रांसपोर्ट्स तो बहाल कर दी गई हैं लेकिन मामला आज आ गया है ट्रेन के मामले पर। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ट्रेन के क्या मामला तय किए गए हैं। मुल्क भर में ट्रेन कब चलेंगी, फैसला आज हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए कौमी राबिता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। शेख रशीद रेलवे ऑपरेशन बहाल करने से मुतालिक ब्रीफिंग भी देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क भर में ट्रेनें चलाने का फैसला भी किया जाएगा, जबकि शेख रशीद रेलवे ऑपरेशन बहाल करने से मुतालिक ब्रीफिंग भी देंगे। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा, जबकि ट्रेन सर्विस के साथ बस सर्विस खोलने से मुतालिक तजावीज़ात पर भी गौर किया जाएगा। अहम इजलास में लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक एसओपीज़ पर अमल दरामद पर भी गौर किया जाएगा। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस से होने वाली अमवात के बारे में। कोरोना से पाकिस्तान में मजीद 31 अमवात हुई हैं। तादाद 903 हो गई है। 24 घंटों में 1974 अफराद में वायरस की तशख़ीस हो गई है। मरीज 42,125 हो गए, जबकि सिंध में 277, पंजाब में 260, खैबर पख्तूनख्वा में 318, बलूचिस्तान में 36, गिलगित बल्तिस्तान में 4, आज़ाद कश्मीर में 1, इस्लामाबाद में 7 मरीजों का इंतकाल हो गया है। पाकिस्तान में आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 42,125 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के सबब 3 अफराद जाँ बहक हो चुके, जबकि 11,922 अफराद सेहतयाब हुए। सुबह पंजाब में कल 15,340 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि सिंध में रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 16,377 है। वबा ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 6,061, बलूचिस्तान में 2,692, आज़ाद कश्मीर में 112, गिलगित बल्तिस्तान में 540 केसेस रिपोर्ट किए गए, जबकि इस्लामाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद 997 तक जा पहुंची है। दुनिया में कोरोना के वार जारी, 3,16,000 हलाकतें, 48 लाख
18,000 मरीज। अमेरिका में 90,978, बरतानिया में 34,636, इटली में 31,908, स्पेन में 27,650, फ्रांस में 28,108, जर्मनी में 8,049, थाईलैंड में 5,680 अमवात हुई हैं। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हलाकतों की तादाद 3,16,000 से तजावज़ कर गई। आलमी सतह पर कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 48,01,000 से ज़ायद है और अब तक 18,58,000 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त भी दे चुके। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 15,27,000 से बढ़ गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मज़ीद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं एक रोज़ में कोरोना के 5,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए, 787 केस मस्बत आए हैं। वज़ीर आला सिंध ने अपने एक बयान में कहा कि सिंध में एक रोज़ में 787 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। ज़ेर इलाज 114 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 31 वेंटिलेटर पर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अवाम से एहतियाती तदाबीर को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि अवाम खुद को भी कोरोना वायरस से बचाएं और दूसरों को भी महफूज रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने एक बार फिर से वज़ीर आला सिंध पर तनकीद करते हुए कहा है कि मुराद अली शाह रोज़ एक बुलेटिन पढ़ते हैं जो खौफ फैलाने और मरने का बुलेटिन होता है। मुराद अली शाह सिंध असम्बली में लसानियत फैलाते हैं। इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना था कि सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध ने मंसूबे के तहत कराची की मईशत को तबाह कर दिया है। इमरान खान की हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए कराची को बंद किया गया। हलीम आदिल शेख का कहना था कि सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट्स बंद कर दी हैं, अब कहते हैं ईद के बाद ट्रांसपोर्ट्स खोलेंगे। इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट्स फौरी तौर पर खोले जाएं। अब आपको बताते हैं एक बहुत बुरी खबर। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुकम्मल तौर पर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट न चलाने के ऐलान के बाद हुकूमत को नई मुश्किल ने घेर लिया था, लेकिन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मरकजी चेयरमैन फ्लोर्स मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं कि मुल्तान के मिल्स में 120 बोरी गंदम भी उठा ली गई। हमारी मिल से गंदम उठाई जा रही है। हुकूमत मुतालबात से मुतालिक यकीन दहानी करवा दे तो हम काम करने को तैयार हैं। आसिम रजा ने कहा कि पहले ही मार्केट में आटा नहीं, पिंडी और लाहौर के अलावा किसी शहर में परमिट ही नहीं दिया गया। मार्केट में 2 दिन से ज्यादा आटा और गंदम मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को बताया है कि मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारतीय हिंदू इंतहा पसंदी तंजीम RSS से मुतासिर नरेंद्र मोदी का मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ नज़रिया वाज़ेह हो चुका है। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मोदी सरकार कश्मीरी बच्चों और औरतों पर पैलेट गन्स जैसे हथियार इस्तेमाल करके गैर इंसानी सलूक कर रही है। गैर इंसानी लॉकडाउन से मकबूजा कश्मीर की आवाम को बुनियादी अशिया और दवायात से भी महरूम रखा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कश्मीरी नौजवानों को कैद और मुवासलाती राब्ते ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर को दुनिया से अलग कर दिया गया है। मोदी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दहशतगर्दी के अनाज से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दफ्तर खारजा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो हिंदुस्तान पर दबाव डाले कि वो खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के मफाद में जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा करे। पाकिस्तान ने मुल्क के खिलाफ भारतीय फौज के सरबराह के हालिया बयानात को और धमकियों को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये प्रोपेगेंडा भारत को एक भोंडी कोशिश का हिस्सा है, जिसके जरिए वो दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में अपनी रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से हटाना चाह रहा है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि भारत को दरपेश मुकामी कश्मीरी मुजाहमत कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम का नतीजा है। हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए कश्मीरियों की मुनसिफाना जदोजहद को दहशतगर्दी करार देने की भारत की शरअंगेज कोशिश हरगिज कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो सूरत हाल का नोटिस लेते हुए भारत पर दबाव डाले कि वो खत्ते के अमन व इस्तेहकाम के मफाद में जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा करे। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने सूबों में गवर्नर राज के हवाले से ज़ेर गर्दिश अफवाहों की तरदीद कर दी है।
वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपने एक बयान में कहा कि अफवाहों को मुल्क के दुश्मन अनासर का प्रोपेगेंडा करार देते हैं और कहा कि हुकूमत इस वक्त कोरोना वबा समेत दीगर मसाइल के हल के लिए भरपूर और कामयाब कोशिशें कर रही है। कुछ शरपसंद अनासर अफवाहें फैलाकर हुकूमत की तवज्जो हटाने की कोशिश में मसरूफ है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं हुकूमत का किसी इदारे पर कोई दबाव नहीं, तमाम इदारे आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। नैब आज़ाद इदारा है, हुकूमत का नैब पर कोई प्रेशर नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर शहबाज गिल ने अपने बयान में कहा कि कौमी राबता कमेटी में तमाम फैसले इत्तेफाक राय से होते हैं। 18वीं तरमीम के बाद इख्तलाफात करना सूबों का आईनी हक है, सिंध हुकूमत ट्रेनें चलाने के हक में नहीं। शहबाज गिल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जल्द कराची का दौरा करेंगे। अवाम के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले रोज से ही स्मार्ट लॉकडाउन की बात की थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं मुश्किल की घड़ी में मुल्क को यकजहती की जरूरत है। बदकिस्मती से हुकूमत तसादुम की पॉलिसी पर चल रही। मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मंडी बहाउद्दीन में डिवीजनल सदर दीवान शमीम अख्तर की जानिब से सस्ता खाना पॉइंट के दौरा के मौका पर कमर जमान कायरा का कहना था कि हुकूमती वज़ीरा का रवैया वही लड़ाई झगड़े चीखो पुकार और पगड़ी उछालने वाला है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। लॉकडाउन में ईज आउट किया गया है तो हमें उसके प्रोसीजर को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत वक्त आज जब कौमी वहदत और यकजहती की ज़रूरत है, हुकूमत का रवैया तसादुम का। अपोजिशन की जमातें जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ख़ास तौर पे पहले भी जब से ये कोरोना की वबा आई और परसों उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए भी जहाँ हुकूमत की पॉलिसियों पे अदम इत्मीनान का इजहार किया, वहाँ हुकूमत को ऑफर की कि आइए मिल के इस वबा से लड़ते हैं और आप सारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनिए, लेकिन वहाँ से फिर वही मुखलज़ात हैं, वही उनके वज़रा के रवैये हैं, वही चीख चिंगाड़ है, वही लड़ाई और पगड़ी उछालने वाला। हुकूमत ने लॉकडाउन के साथ किया है मजाक। लॉकडाउन की जितनी कस्में पाकिस्तान में ईजाद हुई थी किसी मुल्क में नहीं हुई। एहसन इकबाल कहते हैं हमारा सामना नाअहल नालायक हुकूमत से है। कौमी असम्बली में हुकूमत कोरोना हिकमत अमली पर एक कागज़ भी पेश न कर सकी। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने नारवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौमी असम्बली में हुकूमत की कोरोना हिकमत अमली पर एक कागज़ भी पेश नहीं कर सकी। हमारा सामना नाअहल और नालायक हुकूमत से है। एहसन इकबाल बोले कि यह हुकूमत ना सीखने की सलाहियत रखती है, ना ही परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है। इस हुकूमत ने इंतजामिया मशीनरी को अपोजिशन के खिलाफ जंग की मशीन बना दिया है। एहसन इकबाल ने कहा कि लॉकडाउन के साथ मजाक किया गया। लॉकडाउन की जितनी किस्में पाकिस्तान में ईजाद हुई किसी मुल्क में नहीं हुई। बड़ी खबर देंगे आपको पंजाब के हवाले से। पंजाब में जुम्मतुल अलविदा और ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात ज़ाब्ताकार के तहत होंगे। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर सनत मियाँ असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक और IG पुलिस भी इजलास में शरीक हुए। कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल और इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। फैसला हुआ कि जुमा मुबारक और ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात के लिए SOPs जारी की जाएंगी और दोनों मौक़ा पर सिक्योरिटी इंतजामात को सख्त भी किया जाएगा। जवाद रफ़ीक मलिक का कहना था कि बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। मौसमी सूरत हाल पर बातचीत करते हुए आपको बताऊं कि कराची में आज से हीट वेव की पेशगोई, दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। हीट वेव 18 मई से 22 मई तक रहेगा। शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि हीट वेव में 2 रोज़ शिद्दत आ जाएगी। समंदरी हवाएं बंद हो जाएंगी। माहिरीन ने शहर कायद के मकीनों को मशवरा दिया है कि वो दोपहर में घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करें और घर में रहें, सर को ढांपें। और अब बैनुल अक़वामी खबरें।
बैनुल-अक़वामी खबरनामे से अफसोसनाक खबर देंगे आपको। कैनेडियन फोर्सेस का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में खातून मेंबर हलाक हो गई हैं जबकि एक शदीद जख्मी हुई हैं। पायलट के एजेक्ट करते ही जहाज गिरकर तबाह हो गया। ब्रिटिश कोलंबिया में कैनेडियन फोर्सेस का एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक तैयारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर के बाद ही हादसे का शिकार हो गया। तैयारा एलिट एयर फोर्स की टीम का हिस्सा था जो कोरोना के खिलाफ अवामी कोशिशों पर उन्हें सलाम पेश कर रहा था। तैयारा हादसे में एक क्रू मेंबर हलाक जबकि एक जख्मी हो गया। सिग्नल इंजन वाले स्पॉट की वजह से खराबी हुई जिसकी वजह से तैयारा गिरकर तबाह हो गया।